न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर वानी आपका स्वागत है और बहुत बहुत आपको बधाई कि आप आईएमए की प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। मैम, दो बड़ा सवाल था कि जब से कोरोना आया और चला गया तब से मानवीय सोच बहुत तब्दील हुई है और ख़ास तौर से हेल्थ सेक्टर को लेके। और महिलाएं संसार की जननी है, रीढ़ की हड्डी है सृष्टि की। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका वुमेन वेलनेस लिखा हुआ है इससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। ये क्या सोच के आपने इसको लिखा? थैंक यू वेरी मच। और आपने इसके ऊपर जो है आपने मतलब आपकी जो अटेंशन गई दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वुमेन वेलनेस तो जो औरत होती है, जैसे आपने ही बताया मुझे कि जो वुमेन है बहुत इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए। तो मैं ये जानती हूँ कि जो वुमेन होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की धुरी है, तो वुमेन इज़ द धुरी ऑफ फैमिली, है ना। फैमिली की वो एक अब धुरी मतलब एक्सेस है, उसी के ऊपर फैमिली पूरी घूमती है। तो यदि मैं एक लेडी को हेल्दी रखेंगे हम, तो उसकी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। लेडी को मैं एक कुछ हम एजुकेट कर देंगे, पढ़ा देंगे, तो पूरी फैमिली पढ़ जाएगी, है ना। सारे बच्चों को, चाहे वो कितनी भी बिजी रहे, अपने बच्चों को टाइम देती है, अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, एजुकेट करती हैं, है ना। कहते हैं ना कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। यस यस मैम। है ना। तो इसी तरह और जो भगवान ने जो औरत को बनाया है ना, बड़ी मतलब बहुत ही सोच समझ के बनाया। एक अनोखा तोहफा है, एक अनोखा तोहफा है। देखिए, जननी भी वही है ना, इसको चलाने वाले भी वही है ना। और आप देखिए हमारे जो इसमें है सारे गॉड्स जो हैं वो मोस्टली फीमेल गॉड्स, पावरफुल गॉड्स जो है ना। और जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीटास्किंग दिया उसको। जी 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 जी। एक जो फीमेल है वो एक टाइम पे 10 काम कर सकती है। राइट मैम, राइट। किचन में भी उसका दिमाग रहता है, कल को क्या ऑफिस में करना है ये भी दिमाग में रहता है। बच्चों का क्या होमवर्क मिला है, किसका क्या एग्जाम है, किसका कौन सी फीस भरनी, एवरीथिंग शी रिमेम्बर्स, शी मैनेजेस टू रिमेम्बर। तो आई थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग गिवन टू द वुमेन बाय द गॉड। तो ये सोचिए आपने रखा, ये सोच के कि हाँ, अगर वुमेन वेल रहेगी तो ये पूरी फैमिलीज वेल रहेंगी, और फैमिलीज वेल रहेंगी तो हमारा एक जिला बहुत अच्छी हेल्थ में रहेगा। जिला रहेगा तो हमारा देश रहेगा, और देश रहेगा तो संसार रहेगा। अच्छा मैम, दो बड़ी सवाल हैं कि अक्सर देखा गया कि जो राष्ट्रीय मिशन होता है हेल्थ को लेकर, मैं कई लोगों से बात किया हूँ, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो या कोई भी हो, लेकिन जो पोषण है ना, पोषण है महिलाओं की न्यूट्रिशन, वो अभी भी बहुत कम मात्रा में उन तक पहुँचती है, जो भी रीज़न हो। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि अगर वहाँ के आंकड़े आप देखें तो आपको डर लगेगा, जैसे वो छत्तीसगढ़ हो गए या और भी प्रदेश ऐसे हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कि भाई अगर महिला पोषित है तो बच्चा भी अच्छा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मैम। देखिए, आपने जहाँ तक की बात की है कि कुछ राज्यों में थोड़ा सा मालन्यूट्रिशन, हमें से कुपोषिता जो आप बोल रहे हो, कुपोषण मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी, तो ये दोनों में ही देखी जाती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही देखी जाती है। परंतु क्या है ना, फिर उसी बात पे आ जाते हैं हम कि जननी, यानी कि अपना सेक्रीफाइस करके दूसरे को देने वाले। तो यदि अगर आपके घर में कोई कम भी पड़ जाता है कोई खाना, तो महिला इज़ द फर्स्ट वन टू सेक्रीफाइस कि ये लो जी, बच्चे को भूख लगी, अच्छा ये अच्छा बना है, ओके ओके यू कैन टेक इट, है ना। सेक्रीफाइस करती है तो और थोड़े से जो सेक्टर, जो हमारे गरीबी वाले सेक्टर या स्टेट वाइज जो है, तो मैं उन महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुड न्यूट्रिशन जो होता है फूड वो हर समय महंगा होता है, ऐसा नहीं होता है। कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ही हमारे को सस्ती मिलती हैं और उसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हम आपका चना ले लें, चना इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स, है ना। मटरा है, मटरा इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स, उसको हम जो है पुअर मैंस मीट भी कहते हैं, है ना। तो छोटी छोटी जैसे सोया है, तो ये प्रोटीन रिच डाइट एक्चुअली बेसिकली जो इंडियन डाइट है ना, चाहे वो साउथ इंडियन हो चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए जो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन मदर में पाया जाता है, फिर मदर में पाया जाता है, एक्चुअली मदर में भी नहीं, एडोलसेंट से ही शुरू हो जाता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर भी फूड फैट्स होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, किनको मिलता नहीं है। तो वही
कोई बड़े होते हैं किशोरावस्था में आते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, फिर मैल न्यूट्रिशन रहते हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं, फिर मैल न्यूट्रिशन होते हैं। पूरी थ्योरी है एक्चुअली। तो मदर का न्यूट्रिशन भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसको भी हमें उसका भी उत्थान करना। मैम अभी आपने बोला कि आओ गांव चलें, जी तो थोड़ा सा गांव चले का उद्देश्य क्या है मैम? जी 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 देखिए ऐसा है देखा जाता है कि डॉक्टर लोग जो है ना बिल्कुल अपने क्लिनिक तक सीमित होते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो हेड क्वार्टर्स हैं, है ना, जो वो दिल्ली में स्थित है, और आपको जानकारी मैं ये दे देती हूँ और आपको बहुत खुशी होगी, जो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेड क्वार्टर्स हैं वो भी गाज़ियाबाद से ही हैं। अच्छा, और यहीं अच्छा। के सदस्य हैं IMA के। IMA और हाँ, और वो उन्होंने ही इस जो मिशन है उसको दोबारा इस पे से डस्ट हटाई है। मतलब पहले ये कोरोना से पहले और कुछ दिन सालों से ये बिल्कुल सोया हुआ सा था। अभी इसको दोबारा से उन्होंने अपने जब वो पावर में आए हैं तो दोबारा चलाया, और ये पूरा इंडिया का मिशन है। ओके, आओ गांव चलें। हाँ, आओ गांव चलें। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हेडक्वार्टर्स जो करता है वो राज्य करते हैं, और जो राज्य करता है वो एवरी स्टेट करता है। तो ये दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये होता है रीचिंग द अनरीच्ड। जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ आप पहुँच रहे हैं। कल ही हम आपको, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक स्कूल में जा रहे हैं जो कि गांव में है। गांव के बच्चे में जैसे आपने बोला माल न्यूट्रिशन होता है, ऐसे खून की कमी भी होती है, अनीमिया भी होता है, उनको कीड़े होते हैं पेट में, तो उनको एल्बेंडाजोल वगैरह हमें देनी रहती है। तो बेसिकली हमारा मिशन ये है कि हम कोई भी एक गांव को गोद लें। न्यूट्रिशन होता है, ऐसे खून की कमी भी होती है, अनीमिया भी होता है, उनको कीड़े होते हैं पेट में, तो उनको एल्बेंडाजोल वगैरह हमें देनी रहती है। तो बेसिकली हमारा मिशन ये है कि हम कोई भी एक गांव को गोद ले लें, और उसकी सारी मतलब फ्रॉम IMA। हाँ, फ्रॉम IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो भी वहाँ की है, गाज़ियाबाद में हमारे हैं। हमने पिछली बार भी एक कैंप किया था, तो उन गाँव को लेके उनमें हम एक दिन जो है, जो मैंने सोचा है, ये मैंने अपने गाज़ियाबाद के लिए सोचा है, एक दिन हम बच्चों की हेल्थ के लिए करें, एक दिन हम जो है महिलाओं की हेल्थ के लिए करें, एक दिन हम मेल्स का रखें जो कि आदमियों की प्रॉब्लम है, और एक दिन हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि जो ओल्ड लोग हैं उनको, वो भी बहुत आजकल क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, साइड में रहते हैं सर जीवन से। हाँ, तो वो भी, उनका भी मनोबल बढ़े कि हाँ हमें भी कोई पूछता है, और उनके लिए रखें। तो और उनको हर हफ्ते जो है हम जाके देखें। दूसरी बात यह है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है हम उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, जो TB की बीमारी है उस पर भी हम वर्क करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम कुछ गाँव पे देखेंगे। और ये गाँव ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा, आप नियंत्रण मतलब नियमित रूप से जो है आप उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और हम मतलब सोचते हैं कि हम इनमें सब कुछ डेटा भी कलेक्ट करेंगे और कहाँ पे क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसको करेंगे। अच्छा मैम, बिल्कुल 2 सवाल और छोटा सा था कि अल्टीमेटली देखा जाता है कि लोग जो है ना मतलब जागरूक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो डॉक्टर वानी की तरफ से 2-3 ऐसे चुनिंदा नुस्खे कि भाई अगर उसको अपनाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु जिएंगे। तो मेरा यही आप सब लोगों से अनुरोध है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तब एक्ट ना करें, एक्सीडेंट को होने से बचाएं। तो इसी तरीके की हेल्थ का प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन का मतलब है उसको होने से बचाना। WHO कहती है कि व्हाट इज हेल्थ आप हेल्दी तभी हैं यदि आप फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता यूज़ करना, मैं इसको इमोशनल हेल्थ कहती हूँ। यानी कि यहाँ से आप कैसे हैं, आप किसी परिस्थिति पे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, सोशली जैसे आपने अभी आपसे बात हो रही थी, सोशली मतलब आप एक सोसाइटी में किस तरह बिहेव करते हैं, और स्पिरिचुअली यानी कि आप परमात्मा से कितने मिले हैं, और स्पिरिचुअल पावर से वो जो ब्रह्मांड को चला रही है उससे कितना आपका जो है नाता है। तो यदि आपकी ये चारों बैलेंस्ड है ना सर, तभी हम हेल्दी हैं। तो मेरा यही जो मैम पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, हाँ, लोग समझ नहीं पाते। वही समझ नहीं पाते। तो यही हेल्थ है कि आपके चारों जो ये जो चारों प्लेटफॉर्म्स हैं लाइफ के वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहें। तो
आप मतलब आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते सब हैं। कुछ कर सकते तो यही हेल्थ है सर कि यू शुड लिव फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, स्पिरिचुअली एंड सोशली हेल्दी। और इसी पे IMA अपने मेंबर्स पे भी काम करेगा इस सर, और सोसाइटी के मेंबर्स पे भी काम करेगा मैम। जी। लास्ट सवाल मैम, जी। देखा यह जाता है कि जीवन में आर्थिक पहलू में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। तो क्या जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मांग करना चाहेंगे कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि रिचेबल नहीं है लोगों के लिए। अगर मैं कैंसर की बात करूं दवाइयाँ का, तो बहुत महंगी हैं। जी। तो अगर सरकार चाहे तो उस पर नियंत्रण कर सकती है, उस पर एक अपनी लागू कर सकती है, इससे ज़्यादा महंगी दवाइयाँ न हों। कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर देखिए, गवर्नमेंट भी बहुत मतलब अच्छा एक्शन ले रही है। आप देखिए दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखिए, इवन यहाँ की गाजियाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखिए, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नहीं, मैं दवाइयों के रेट की बात कर रहा हूँ। जो रेट्स हैं, MRP है, जी। सरकार अगर कुछ उसमें प्रयास करे तो दाम कुछ कम हो सकता है। जैसे कि मोदी जी ने भी प्रयास किया जन औषधि केंद्र के रूप में, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी जी। तो उसी तरह से बड़े फार्मा में अगर प्रयास किया जाए, क्या संभव है? हाँ, संभव तो सब कुछ है। मतलब अब वो एक्चुअली वो पॉलिसीज गवर्नमेंट मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती है ना। और वो जो भी एक्ट करेंगी गवर्नमेंट, वो मतलब हम सबके हित के लिए करेंगी। यही मेरा कहना है। उसके बारे में मैं ज़्यादा ना तो जानती हूँ ना इसको टिप्पणी कर जी सकती हूँ। मैम एक सवाल मेरा मन में हो रहा है, पूछूं ना बिल्कुल पूछूं, पूछिए। लेकिन मन हो रहा है पूछने का। हम लोग जब पढ़ते थे तो वीणा वादनी ऐसे कुछ नाम होता था हाँ, सरस्वती जी का, जी तो आपके नाम के आगे वाणी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी। मेरा नाम वाणी जो है मेरे पिताजी ने रखा था। हाँ, और क्योंकि ऐसा सरनेम कहीं पूरे इंडिया में मिलेगा नहीं। नहीं, मेरा नाम वाणी है अच्छा, और मेरा पुरी जो है मेरा सरनेम है। ओके। तो मतलब मेरा फर्स्ट नेम वाणी है। तो वाणी इज आपके शब्द, जी जी आपकी आवाज़। जी, वो नाम। अच्छा मैम, आपको अच्छा लगा? जी मैम। अच्छा, बस एक और सवाल मैम, कि जो गाज़ियाबाद है मैम, NCR के काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी कार्यशाला वगैरह होती हैं, जी। लेकिन स्वच्छता को लेकर आज 2 अक्टूबर है, उस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, बिल्कुल। तो उन्होंने स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया था, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि गाज़ियाबाद इतना डेवलप कर चुका है ना। मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैंने देखा है गाज़ियाबाद को बचपन से। तो गाज़ियाबाद कैसे डेवलप किया है ये हम सब जानते हैं, है ना। जी। और इतने अच्छे से डेवलप किया है, इतने हर चीज़, इवन कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए गाज़ियाबाद में, इट इज़ देयर। तो स्वच्छता अभियान हमें एक दिन नहीं चलाना है, हमें रोज़ रोज़ चलाना है, रोज़ रोज़ अपनी हैबिट्स ठीक करनी है ना। तो और एक को नहीं करना है, सबको करना है मिलकर, और स्वयं भी ठीक हो। और स्वयं ही ठीक होगा। हम खुद को ठीक करेंगे, हम अपनी हैबिट्स ठीक करेंगे। हर एक प्रण ले ले कि मुझे रोज़ इसका ध्यान रखना है। सफाई तो आई थिंक मैं करूँगी, है ना। कहते हैं ना, ये चेंज इन मी, मैं अपने आप को चेंज करूँगी तो चेंज द वर्ल्ड, विल चेंज द वर्ल्ड। हर कोई आदमी ऐसे सोच ले तो ये पूरा संसार ही चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है स्वच्छता अभियान एक दिन नहीं, रोज़ रोज़ होना चाहिए। रोज़ होना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।